बीएड करना चाहिए या डीएलएड? 12th के बाद डीएलएड करना बेटर है या ग्रेजुएशन के बाद बीएड? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बीएड और डीएलएड करने के बाद एग्जैक्टली कौन सी क्लासेस के टीचर बन सकते हैं? अगर आप भी टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बीएड और डीएलएड के डिफरेंस को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। ये सिर्फ पढ़ाई का चैनल नहीं है, यहाँ हम बात करते हैं लर्निंग, करियर, ग्रोथ और लाइफ की। वेलकम टू रिडाइट, मैं हूं नाहिद, लेट्स ग्रो टुगेदर। आज हम देखेंगे कि डीएलएड और बीएड में क्या फर्क है, एलिजिबिलिटी क्या है और किस कोर्स का फोकस किस लेवल के टीचिंग पर है और आपको अपने करियर गोल के अकॉर्डिंग कौन सी कोर्स करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं बीएड और डीएलएड का मतलब क्या है। डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये मेनली एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट को टीच करने की ट्रेनिंग देता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, स्पेशली प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल के, तो डीएलएड एक करेक्ट पाथवे हो सकता है। बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी टीचर ट्रेनिंग का एक कोर्स है जो कि जनरली हायर लेवल टीचिंग के लिए यूज होता है। अगर एक लाइन में याद रखना है तो डीएलएड प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री लेवल पे फोकस्ड है और बीएड सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर फोकस्ड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीएलएड कौन कर सकता है? जनरली डीएलएड 12 के बाद किया जा सकता है, लेकिन एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज और सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। बीएड कौन कर सकते हैं? बीएड जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री से ग्रेजुएशन किया है तो एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग बीएड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिंपल लाइन में अगर याद रखें तो डीएलएड 12 के बाद एक ऑप्शन है और ग्रेजुएशन के बाद बीएड एक मेजर ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि आपने डीएलएड किया जो कि एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस्ड है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। डीएलएड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के क्लासेस 1 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिर्फ डीएलएड अकेला काफी नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी मैटर करता है। इसलिए किसी भी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले उसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लो। अब बीएड के बाद आप स्कूल टीचिंग के लिए जा सकते हैं, स्पेशली अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचिंग पोस्ट के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीएससी मैथ्स किया है और बीएड किया है तो आप मैथ्स टीचिंग के रिलेवेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट रूल्स पर डिपेंड करेगी। यानी सिर्फ बीएड नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था वो भी मैटर करता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, मेरे पास बीएड है तो क्या मैं प्राइमरी टीचर बन सकती हूँ? इसका जवाब सिंपली हाँ नहीं है, क्योंकि प्राइमरी टीचर यानी कि क्लासेस 1 to 5 के लिए एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि आप बीएड को डीएलएड का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं। तो अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो डीएलएड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले उसके नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिए। अब बीएड या डीएलएड तो कर लिया, लेकिन सिर्फ बीएड या डीएलएड करके गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सीटेट या टेट और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सब मैटर करता है। सीटेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सीटेट पेपर 1, पेपर 2, उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट को कौन सा पेपर देना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर सीटेट को लेकर कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपने सिर्फ 12 किया है और आपका गोल क्लियर है कि आपको एलिमेंट्री या प्राइमरी टीचर बनना है तो डीएलएड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो बीएड एक मेजर पाथवे है। अब एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, डीएलएड प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस्ड है, बीएड सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी के लिए कॉमनली रेलेवेंट है। डीएलएड 12 के बाद कर सकते हैं, बीएड ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीएड बड़ा कोर्स है और डीएलएड छोटा कोर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का पर्पस अलग है। आपको वही कोर्स चूज करना चाहिए जो आपके टारगेट टीचिंग पोस्ट के लिए जरूरी है। तो अब से कोर्स चूज करने से पहले ये मत पूछो कि बीएड बेटर है या डीएलएड, खुद से ये पूछो कि आप किस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी।
अगर आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा तो चूज करना भी इजी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सही से बीएड और डीएलएड के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 कौन कर सकते हैं या कौन सा पेपर किस टीचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो कमेंट में लिख दीजिए सीटेट। आज के लिए इतना ही। होप आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। फॉर मोर लर्निंग, करियर एंड ग्रोथ कंटेंट, इरुडाइट नाजिन को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।